दीप जो प्रज्वलित होगा अभी, इसकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रज्वलित होगी और उसकी रोशनी से बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आने वाले हैं। ALS Alternative Learning System redefining IAS BPSC training since 22 years, delivering 20% sections, consistency for the past 22 years, और अभी इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद इंटरैक्टिव सेशन होगा, माइक्रोफोन आपके हाथ में होगा और यहाँ ऐसे आपके हर सवाल का, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। तो जोरदार तालियां एक बच्चे दीप प्रज्वलित हो रही है और ये प्रकाश पूरे बिहार में फैले और ALS के स्टूडेंट्स IAS IPS बनकर और BPSC कंप्लीट कर यूथ वहां हम भी बैठा करते थे। जो सपने आपके मन में आज उभर रहे हैं, जो जिज्ञासाएं आपके अंदर है, उन्हीं जिज्ञासाओं के साथ हम भी पले बढ़े, सिविल सर्विस की तैयारी भी की, अंतिम मुकाम तक पहुंचे भी, सफलता पूरी तरीके से नहीं मिली। उसके बाद हम लोगों ने भी लोगों को, छात्रों को, जैसा कि अक्सर क्या करते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, वो कम से कम जब सफल नहीं होते हैं तो पढ़ाना जरूर शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने भी इंस्टीट्यूट शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। बाद में हम व्यापार के क्षेत्र में आए। ALS की ड्यूरिंग जर्मिनेशन डेज ऑफ ALS मैं उसमें था। जब इसकी शुरुआत 2000 में हम 2-3 साथियों ने मिलकर की थी। उसके बाद मैं दूसरे क्षेत्र में आ गया, आज राजनीति के क्षेत्र में हूं। लेकिन आज आप सभी यहाँ पे छात्र की तैयारी मैंने भी की है और आज जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में जाता हूं तो लगता है कि कमियां कहां रह गई है। हम सब पढ़ते हैं। आप बताया उन्होंने कि जो बेसिक्स है, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो बेसिक नॉलेज आपके। So it is a simple exam, competition is tough. That is the first point I would like to remind you. Second problem, I said all of you can become, but why people are not becoming? Why are we not able to succeed? The challenge is time. Here, we are all living in this 21st century where we are in a hurry. We have no time and we have no patience. Especially the youth, the millennials, those who are born, in this present century, since you have so much of technology, so much of things in your hand, we have no time. The problem in civil service exam is time. Today, if you say, I would like to get through this exam in one attempt, I am sure some of you can definitely do. In fact, 20% of the people who get through this exam are getting through in the first attempt itself. It's not that they are appearing for 6 attempts and 8 attempts and all. To sit in his class, and today when I teach polity, constitution, governance in ALS, all what I learned through his class is the reflection in me and my teaching as well, and I am feeling especially privileged and honored that I am sharing the dais in Patna today with him. On the dais we have Mr. Sunil Singh, who is the executive magistrate in Darbhanga. I have not met him earlier. Today on the dais only I met him, and I just had few second conversation. With that I can sense and I can see that he is also one who is very much committed to inspire the youths in Bihar. On the dais we have देखिए, ये एक कोचिंग संस्थान है जो यूपीएससी और बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करेगी, उनको मार्गदर्शन देते हुए उनको परीक्षा में कैसे सफल होना है, विभिन्न सब्जेक्ट्स के उनको यहाँ पे कोचिंग दिया जाएगा यूपीएससी और बीपीएससी से जो रिलेटेड। और ये सारा जो फैकल्टी है हम लोग का ऑलरेडी 20-22 साल से दिल्ली में चल रहा है ALS,
अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स के नाम से। तो वही फैकल्टी, दिल्ली की पूरी फैकल्टी यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करेगी। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ का मीडियम क्या होगा सर? इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ अभी कोचिंग दी है। सर ये एड्रेस क्या है सर पटना? अभी तो एक गांधी मैदान में है इंस्टीट्यूट, जो पनास के बगल में बरिस्टा है, बरिस्टा के ऊपर 2nd फ्लोर पे। और एक दूसरा भी हम लोग क्लासरूम शुरू कर रहे हैं, हमको लगता है अगस्त एंड तक हम लोग उसको शुरू कर देंगे और काम चल रहा है। बोरिंग कैनाल रोड में पंचमुखी मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट। सर यहाँ स्ट्रक्चर क्या है सर? फीस स्ट्रक्चर पूरा जनरल स्टडीज का अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज के आसपास आएगा। दिल्ली में जो है उसे ऑलमोस्ट 50% फी में ही हम लोग करेंगे। सर आप सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं, तो बिहार अभी शिक्षा मंत्री बिहार के बोले थे कि बिहार में जो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सारे सब्जेक्ट में गुणवत्ता वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो इन सारे अभ्यर्थियों को अब कहीं न कहीं शिक्षा अगर मिल रही है तो वैसे शिक्षक भी हमारे बिहार में पनप रहे हैं, यानी कि उनको शिक्षा मिल रही तो उस सब्जेक्ट में जानकारी है, लेकिन इस तरह के बयान किस तरह से आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, संस्थान है, इसमें राजनीतिक प्रश्नों का कोई मायने नहीं होना चाहिए। बिहार की सरकार भी और शिक्षा मंत्री भी और सभी लोग लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे कैसे लोगों को मिले और उसके लिए क्वालिटी टीचर्स कैसे डेवलप होंगे, इसीलिए सरकार संवेदनशील है। और हम बिहार वासियों के इसके लिए सोचना चाहिए। आज चूंकि बच्चे क्यों जाते हैं बाहर, बिहार से बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है। तो उसी की दिशा में हमारा प्रयास है और सरकार भी प्रयास इसी दिशा में करती है कि अच्छे शिक्षक आएंगे तो अच्छी। एलएस छात्रों के जो दिल्ली के पलायन है उसको रोकने में किस हद तक सफल होंगे? बहुत हद तक हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को दिल्ली जाके अपने संसाधनों का, माता पिता जानते हैं कि आर्थिक रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है, लेकिन कई बार आर्थिक बाधाएं होती हैं जो रास्ते में आती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे वही शिक्षा यहाँ पे देंगे, उसी क्वालिटी के साथ देंगे, उसी फैकल्टी से देंगे, तो निश्चित रूप से कोचिंग लेने के लिए जो पलायन होता है दिल्ली या बड़े शहरों में, वो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा और इसी ओर हमारा प्रयास है। एएलएस के लेटेस्ट अचीवर्स के बारे में बताएंगे सर? ये आप बताएं। दिस ईयर ऑल्सो वी हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हमारे फाइनल रैंक में जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट से फर्स्ट 15th रैंक, 22nd रैंक, वैसे आपका मोर देन 100 स्टूडेंट्स हमारे पिछले 7-8 साल के जो कोचिंग में हमारे स्टूडेंट रहे हैं और अभी इस साल फाइनल रैंक में आए, तो मोर देन 100 स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए कुछ डिस्काउंट है? डेफिनेटली स्कॉलरशिप भी करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्लान है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम करेंगे जिसमें जो टैलेंटेड हैं, एबल बच्चे हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर है, उनको हम लोग उनके लिए पूरा एक सब्सिडाइज या फ्री प्रोग्राम भी हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में अगर कोई स्टूडेंट आते हैं उनका कम से कम 15,000 रुपया स्टे और फूड के लिए जरूरत है मिनिमम पर मंथ। वो अगर पटना में है, वो आपको पता है कि कम से कम 1/4 कॉस्ट में हमारा ये जो एडिशनल कॉस्ट है, बाकी जो टीचिंग का जो फी जो है वो अलग बात है। ये जो 4 गुना ज्यादा उधर जाके जो बाकी खर्चा जो करते हैं वो 100% सेव हो जाएगा पटना में है। सर भविष्य में एलएस की अन्य शाखाएं बिहार के अलग अलग जिलों में होने की संभावना? बिल्कुल है। जब हम लोग आज पटना में शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अन्य जिले के अन्य शहरों में भी इसकी शाखाओं को शुरू करेंगे। वो देखिए, हम लोग बिल्कुल एक तरीके से मशरूम इसमें नहीं जाना चाहते हैं ताकि क्वालिटी बाधित ना हो। अगर एक ही दिन हम लोग यहाँ के 10 शहरों में क्लास शुरू करेंगे तो सबके लिए वो जो क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी कंपोनेंट है वो देना मुश्किल होगा। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि अन्य जिलों में भी हम लोग जिले के हेडक्वार्टर्स में इस संस्थान को ले जाएं। पटना से शुरुआत है अभी फेस टू फेस। पटना में पहले भी यहाँ पे सैटेलाइट के क्लासेस चल रहे थे, लेकिन फेस टू फेस पहली शुरुआत है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और फिर बिहार के अन्य जिले के हेडक्वार्टर्स में भी हम लोग निश्चित रूप से जाएंगे। देखिए, एक चीज इसी में जो सिविल सर्विस का सबसे बड़ा चैलेंज है गुड क्वालिटी टीचर्स। अदरवाइज तो सब्जेक्ट सबको पता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, लेकिन जो डिफरेंस जो हमें इधर लाना है
द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, ताकि उनको द राइट गाइडेंस, सो दैट सेम चीज हाउ वी कैन प्रेजेंट डिफरेंटली, थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर लिख के सक्सेसफुल कैसे हो जाए, दैट इज आवर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द नंबर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ शाखा शुरू करने का हमारी इच्छा नहीं है। हमें चाहिए क्वालिटी, हमें रिजल्ट चाहिए। एएलएस की तरफ से जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी पहले तो उनको शुभकामना देंगे कि आप इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं सिविल सर्विस या स्टेट सर्विसेज के लिए, इसके लिए शुभकामना है आपको। और एएलएस अब आपको एक अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपके शहर में आया है। आप इसकी सेवा का लाभ लें, यही आग्रह होगा सभी लोगों से, और आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, यही हम सबसे सर, संदेश आपकी राजनीतिक गतिविधियों से इतर भविष्य में छात्रों को क्या आपके मार्गदर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा? निश्चित रूप से। देखिए, राजनीति मेरा कोई पैशन नहीं, हम राजनीति में समाज के लिए आए। अगर हमारी राजनीति समाज के काम नहीं आती है, युवाओं के काम नहीं आती है, तो हमारी राजनीति का कोई मायने नहीं।